जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है एकदम फायर मोड में इस समय चल रहा है। लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, लगातार भर्तियों पे भर्ती दी जा रही है। जैसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिसंबर माह में इतनी बड़ी और इतनी मात्रा में वैकेंसीज आ जाएंगी, चाहे वो आपकी कांस्टेबल की हो और फिर चाहे वो आपकी यूपीएसआई लिपिक और लेखा की हो, यानी कि क्लर्क और अकाउंटेंट की हो। लेकिन आपकी भर्ती आपके सामने आई, आप लोगों के आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं, कांस्टेबल के स्टार्ट हो गए हैं और लिपिक और लेखा जो यूपीएसआई की भर्ती थी वो 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि लगातार अब आने वाला समय जो है वो वैकेंसीज का दौर होने वाला है। तो इन सब के बीच में अगर अब और किसी भर्ती का इंतजार है तो वो आपकी डबल स्टार वाली दरोगा भर्ती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए अब आपके कांस्टेबल के फॉर्म आ चुके हैं, अब आपके जो कि यूपीएसआई लिपिक लेखा के फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन अब पीएसी आनी है, फायरमैन आनी है और आपकी यूपीएसआई यानी कि दरोगा की भर्ती आनी है। तो दोस्तों चलिए आज हम बताते हैं आपको डिटेल में इसके बारे में जो अभी अपडेट है। देखिए कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में निकला था कि आपके 2469 पदों पर भर्ती आने वाली है, लेकिन अब कुछ दिन से खबरें चल रही हैं कि 4000 पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी। तो इसमें हम डिटेल में सारी बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म आपके कब तक होंगे, आपकी एज क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन और साथ में आपका एज काउंट क्या होना चाहिए, टोटल हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका एज सिलेक्शन। देखिए सुनने में तो आपको बात बुरी लगेगी और ये थोड़ा सा है भी कुछ बच्चों का मनोबल तोड़ने वाली, लेकिन सच ये है कि आपको इस बार कोई भी एज रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जो यूपीएसआई की रिसेंट वैकेंसी है वो 2021 में आई है। आज 2023 का लास्ट डेट है, यानी कि 31 दिसंबर है। अगर आज भर्ती नहीं आती तो फिर भर्ती अगले महीने यानी कि 15 जनवरी तक आ जाएगी। अब देखिए अभी आपकी भर्ती जो है अभी कुछ ही दिन पहले कंप्लीट हुई और सिर्फ एक बैच में इसकी ट्रेनिंग हो रही है और जो कि अंडर ट्रेनिंग है, मतलब अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो देखिए अब कोई भी मतलब यहाँ पे औचित्य नहीं बनता है और ना ही आपके पास ऐसा कोई तथ्य है कहने के लिए कि अब मुझे एज रिलैक्सेशन चाहिए, और भर्ती बोर्ड भी एज रिलैक्सेशन इसमें तो नहीं देगा, ये तो क्लियर है। अब कुछ लोग भले आपका मन रखने के लिए, सांत्वना देने के लिए बोल रहे तो बोल रहे हैं, लेकिन वही है। देखिए मैं फैक्चुअल बात करता हूँ और मैंने जो जो आपको यूपी कांस्टेबल की भर्ती में बताया वही हो रहा है। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन मिलेगा मिलेगा, मैंने कहा भर्ती आ रही, मतलब जो भी है वो बस वैसे ही होता है, फैक्चुअल बात करते हैं। अब अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म की, तो देखिए दोस्तों आज लास्ट डेट है और आज तो मुश्किल ही है कि आपका मतलब विज्ञापन आ जाए यूपीएसआई का, लेकिन ये 95% श्योरिटी है कि आपका जो विज्ञापन है वो 15 जनवरी के आसपास जरूर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि अब सिर्फ यही एक बचा है भर्ती, और भर्ती बोर्ड इस समय एकदम यही चाहता है कि लगातार जो आपकी वैकेंसीज हैं निकाल दी जाएं, कुछ के पेपर करवा लिए जाएं और कुछ के हम लेके चलेंगे इलेक्शंस के बाद में। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, देखिए यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और इनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वह 21 से 28 वर्ष है। ओबीसी एससी एसटी इसमें अपना 5-5 वर्ष जोड़ लें क्योंकि उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है कास्ट वाइज। अगर हम बात करें हाइट की, तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी इनके लिए जो मेल कैंडिडेट हैं इनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर हम यहीं पे बात करें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एससी के अलावा अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो जो एसटी के मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन आप अगर फायर ब्रिगेड में जाना चाहते हैं एज ए एसआई सब इंस्पेक्टर तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन है वह मैथ साइंस से होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन तब मैथ और साइंस से होना चाहिए, जैसे कि मैथ हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप मतलब सिविल में या फिर पीएससी में एज ए सब इंस्पेक्टर काम करना चाहते हैं तो फिर आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें एज काउंट की दोस्तों, तो देखिए आपका जो एज काउंट है वह होगा, अगर भर्ती आज शाम तक आती है तो 1 जुलाई 2023 होगा, जो कि मैं भी नहीं चाहता। देखिए 1 जुलाई 2023 होने का मतलब ये है कि बहुत सारे न्यू कमर बच्चे, मतलब जो अभी आने वाले युवा हैं या जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी यही आती है और इसका जो एज काउंट है 1 जुलाई 2024 से होता है, यानी कि जनवरी में आती है, तो आपका एज काउंट जो होगा वो 1 जुलाई 2024 से हो जाएगा। और 1 जुलाई 2024 से होने का मतलब ये है कि बहुत सारे नए युवा जो हैं वो आ जाएंगे।
और बात करें कि मतलब जैसे कुछ लोग छूट जाएँगे तो देखिए उन लोगों ने एक-एक भर्ती तो देख ली कम से कम, लेकिन कम से कम उन बच्चों को भी अब देखने का मौका मिले जिन्होंने एक भी भर्ती नहीं देखी है। तो दोस्तों देखिए ये रिलैक्सेशन तो मिलने से रहा इस बार, और हमें लगता है इसमें एज गैप भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 21 से 28 यानी कि 7 साल का होता है, आपको एज क्राइटेरिया मिलता है। तो आई थिंक इसमें आपने कम से कम 2 वैकेंसीज़ देख ली, और 2 वैकेंसीज़ देख ली तो फिर नेक्स्ट को मौका दो। ये वाली तो खैर बात हो गई। अब अगर हम बात करें, जैसे कुछ बच्चे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या अपेयरिंग में हैं, फाइनल ईयर में, तो क्या वो लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? तो दोस्तों आप लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और उसकी जो फाइनल की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप लोग इसका जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और यही मेरे साथ हुआ। देखिए इस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, लेकिन जब यूपीएसआई 2021 का फॉर्म आया तब मैं ग्रेजुएशन के शायद सेकेंड ईयर में था, और मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। सेकेंड नहीं, सॉरी, मैं फाइनल ईयर में था, लेकिन उसके जो थे फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे जो फाइनल के एग्ज़ाम थे वो हो नहीं पाए थे। तो दोस्तों यही होता है कि देखिए अगर आपके पास फाइनल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अपेयरिंग में है, या आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो आप लोग इसका फॉर्म जो है वह अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और इस भर्ती से रिलेटेड अदर जो भी क्वेरीज आएंगी वो हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वह यहाँ से मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।